हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग पढ़ते हैं बैटरी। तो सबसे पहले ये देखते हैं बैटरी क्या होता है। तो बैटरी का डिफिनीशन होता है इट हैव वन और मोर देन वन सेल इन सीरीज। एक्चुअली में जो घर में इन्वर्टर जो की बैटरी यूज होती है, चाहे जो बाइक में या ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरी यूज होती है, तो एक्चुअली में उसमें एक सेल नहीं होते हैं। तो कभी भी गिनिएगा इन्वर्टर की बैटरी में तो देखिएगा उसमें 6 ढक्कन लगे रहते हैं और 6 ढक्कन से उसमें इन्वर्टर का पानी पड़ता है, यानी उसमें 6 सेल है। 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, यानी एक सेल जो है 2 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो खैर वो तो अलग की बात है कि वो बैटरी सेकेंडरी है और एक प्राइमरी। तो प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं बैटरी का डिफिनीशन क्या है। तो बैटरी जो होता है इसके पास एक सेल भी हो सकता है और एक से ज्यादा सेल हो सकते हैं, लेकिन सभी सेल जो है सीरीज में जो है अटैच रहते हैं। इस सीरीज का मतलब ये होगा एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल का नेगेटिव। ठीक है, तो जो पहले का पॉजिटिव रहेगा अटैच, जैसे कि मान लीजिए हमने एक सेल ये लिया और दूसरा सेल ये लिया, तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव और इसका ये नेगेटिव। तो अगर इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो देखिए ये नेगेटिव एक पॉजिटिव जो है फ्री रह जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रखना है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव से जब अटैच होता है तो वो सीरीज कहलाता है। ठीक है, तो जितने भी सेल होते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, सभी के सभी गैल्वानिक सेल पर ही बेस्ड होते हैं। गैल्वानिक सेल में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। ठीक है, अब देखिए सेल जो है दो तरह के हैं, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी, अभी बता रहे थे। तो जो प्राइमरी सेल होता है वो ऐसा सेल होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, उसके फिर उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, मतलब उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होता है एक बार डिस्चार्ज हुआ तो फिर चार्ज करिए फिर यूज करिए। तो जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है ये सेकेंडरी बैटरी होती है। ठीक है, सेकेंडरी सेल। और जो हम लोग टार्च में यूज करते हैं, जो घड़ी में लगा रहता है, एक बार निकाल लगा देते हैं, फिर जैसे घड़ी जो है बंद होती है फिर उठा करके फेंक देते हैं, तो वो प्राइमरी सेल है। तो प्राइमरी सेल का भी एग्जांपल यहाँ देखेंगे। तो प्राइमरी सेल क्या होता है कि रिएक्शन एक ही बार होता है और उसको फिर रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी वाला होता है उसको रिचार्ज कर सकते हैं। अब प्राइमरी सेल का या प्राइमरी बैटरी का दो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। एक जो है ड्राई सेल, और ड्राई सेल का ही नाम है लेक्लांची सेल। तो जो हम लोग यही बैटरी वो उसमें जो घड़ी में यूज करते हैं पेंसिल सेल यूज करते हैं, या जो टार्च में यूज होता था पहले ट्रांजिस्टर में यूज होता था कि मतलब एक बार यूज करिए फिर फेंक दीजिए, तो उसका नाम है ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल। ठीक है, और दूसरा एक होता है मरकरी सेल। ये दोनों जो हैं प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, मरकरी सेल भी जो वो बटन टाइप का नहीं आता है सेल, छोटा छोटा रहता है, मेटल का बना रहता है, एकदम चमकता रहता है, वो हाथ की घड़ी में अक्सर करके उसका लगाया जाता है या थर्मामीटर में लगाया जाता है, तो उसको मरकरी सेल कहते हैं। खैर आज के डेट में जितने भी सेल आ रहे हैं वो मरकरी फ्री कर दिए गए हैं, क्योंकि मरकरी जो होता है टॉक्सिक मेटल होता है, लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन है मरकरी से, तो वो उसी तरीके का बना रहता था। अब आइए देख लेते हैं ड्राई सेल या लेक्लांची सेल कैसे बना रहता है। तो देखिए ड्राई सेल या लेक्लांची सेल का यूज जो होता है ट्रांजिस्टर या घड़ी में, दीवार घड़ी में, हाथ वाली घड़ी में जो होता है ये मरकरी सेल यूज होता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में ये बना कैसे रहता है, तो जो बैट उसको खोलेंगे पहले, जैसे कि किसी भी कंपनी का रहे, तो अगर जो पहले ऊपर जो होता है तो प्लास्टिक का है तो कागज की कवरिंग रहती है, तो जब उसको खोलेंगे तो मेटल मिलता है और वो मेटल बना रहता है जिंक से। यानी एक जिंक का कप होता है, उसके अंदर मटेरियल भरा रहता है किसका, मैग्नीज ऑक्साइड का, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन ब्लैक भरे रहते हैं। ठीक है, और बीच में जो होता है का ग्रेफाइट का एक रॉड होता है, जिसके ऊपर जो होता है पीतल का एक कैप लगा रहता है। ये कैप है, कैप जनरली पीतल का लगाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे बना रहता है। अब इसमें रिएक्शन कैसे होते हैं, तो देखिए एनोड का रिएक्शन, तो जिंक जो होता है ऑक्सीडाइज होता है Zn+2 में +2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो कंटेनर है ये डिग्रेड होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर जो ये अंदर का मटेरियल है ये कैथोड की तरह वर्क करता है ये,
और जिंक जो होता है ये एनोड की तरफ। तो देखिए यहाँ पर कैथोड पर रिडक्शन होता है तो MnO2 अमोनियम क्लोराइड और इलेक्ट्रॉन, तो MnO और OH प्लस अमोनिया बना। तो जरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगा और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 3 आएगा। तो देखिए एक ऑक्सीडेशन नंबर की कमी हुई है, यानी ये रिडक्शन हुआ है। अब अमोनिया गैस इस रिएक्शन में रिलीज हो रहा है, तो देखिए ये Zn जो होता है Zn+2 के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है और ये Zn+2 जो होता है अमोनिया के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अगर जो यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता तो पता चलता है बैटरी फट जाती, ठीक है, क्योंकि अमोनिया गैस है। तो ये तो रहा आपका ड्राई सेल। अब आइए देख लेते हैं हम मरकरी सेल। मरकरी सेल वही जो बटन की तरह रहता है, छोटा छोटा, तो सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइस, जैसे कि हियरिंग एड्स या जो हाथ की घड़ी होती है उसमें यूज होता है। तो इसमें एनोड जो बना रहता है जिंक और मरकरी का बना रहता है और कैथोड जो होता है ये पेस्ट होता है। देखिए एनोड किसका होता है, जिंक और मरकरी का, और कैथोड में क्या होते हैं, पेस्ट ऑफ मरकरी एंड मरकरी ऑक्साइड HgO प्लस कार्बन, ठीक है। तो अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक। एनोड पर रिएक्शन क्या होगा, तो जिंक जो होता है Zn+2 में देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता ही है, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन हुआ है और +2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज हुए हैं, वाटर भी बना हुआ है। कैथोड जो होता है किसका होता है, जिंक, मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का। तो देखिए मरकरी ऑक्साइड जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो मरकरी में ये रिड्यूस हो गया है, ठीक है, यानी मरकरी जो है फिर से ऑप्टेन हो गया है। यानी ओवरऑल रिएक्शन में जिंक मरकरी अमलगम और ये HgO ये रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड और प्लस Hg बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेल आपका खत्म हुआ। अब आइए सेकेंडरी सेल पढ़ लेते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट अब सेकेंडरी बैटरी देखते हैं। तो सेकेंडरी बैटरी किसको कहते हैं, सेकेंडरी बैटरी वो होता है कि जो डिस्चार्ज होने पर फिर से रिचार्ज किया जाता है, यानी जो घर पे इन्वर्टर वाली बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है, ठीक है। अच्छा एक और आता है कि जो इतना बड़ा बड़ा रहता है, मतलब ड्राई सेल की तरह ही रहता देखने में, जो हम बैटरी में या किसी कैमरे में यूज कर सकते हैं, तो निकिल कैडमियम बैटरी होती है जिसको हम बार बार रिचार्ज करते हैं, ठीक है। तो यानी सेकेंडरी सेल का आपके सिलेबस में 2 एग्जाम्पल है, एक लेड स्टोरेज बैटरी है और दूसरा जो है निकिल कैडमियम। तो आइए पहले देख लेते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है इन्वर्टर या ऑटोमोबाइल में यूज होता है। तो ये बैटरी है तो जाहिर सी बात है एनोड रहेगा कैथोड रहेगा। तो इसमें एनोड जो होता है लेड का बना रहता है, पीबी का, ठीक है, और कैथोड जो होता है लेड डाइऑक्साइड का। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लेड का निकालेंगे, एनोड पर 0 रहेगा और इसका निकालेंगे तो देखेंगे +4 रहेगा। बस यही खेल होता है, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। और इसमें जो घर पर बैटरी रहती है देखिएगा उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा रहता है, वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है जिसका 38% सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो, ठीक है। अच्छा अब जब बैटरी यूज होता है, डिस्चार्ज होता है, तो देखिए एनोड पर क्या होता है, पीबी प्लस, ये सल्फेट कहाँ से है, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो लेड सल्फेट बनाता है +2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए लेड जो है Pb0 से Pb+2 के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, यानी ये ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं। अब देखिए लेड सल्फेट जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो ये जाकर के डिपॉजिट होने लगता है सॉलिड के फॉर्म में। और कैथोड पर उसी समय क्या होता है, देखिए Pb2+ है, यानी PbO2 है, यानी ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके देखिए SO4 और ये H+ जो है इलेक्ट्रॉन के साथ यही लेड सल्फेट बनाया है, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, तो देखिए +4 से +2 रिडक्शन हुआ है और वाटर निकला है। तो ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो Pb + PbO2, तो ये एनोड पर रहा, ये कैथोड पर रहा और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फेट, यानी लेड सल्फेट कैथोड पर भी डिपॉजिट होता है, एनोड पर भी डिपॉजिट होता है। तो ये तो जब हम यूज कर रहे हैं, अब मान लीजिए बैटरी डिस्चार्ज हो गई या हम फिर उसको चार्ज करना चाहते हैं, तब क्या होता है, तो जो याद रखिएगा जो एनोड है, जो डिस्चार्जिंग के समय जो एनोड है चार्जिंग के समय वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और जो डिस्चार्जिंग के समय कैथोड है वो चार्जिंग के समय एनोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं
ड्यूरिंग द चार्जिंग द बैटरी रिएक्शन इज रिवर्स, बैटरी रिएक्शन रिवर्स होता है, मतलब कैथोड एनोड में, एनोड कैथोड में। एंड लेड सल्फेट ऑन एनोड एंड कैथोड, भाई लेड सल्फेट ही तो डिपॉजिट हुआ है, चाहे कैथोड पर चाहे एनोड पर। तो एनोड पर लेड सल्फेट कन्वर्ट होता है किसमें, पीबी में, यानी एनोड पर ये पीबी में और इसमें कैथोड पर PbO2 में ये जाकर के कन्वर्ट होता है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग देखिए, ड्यूरिंग चार्जिंग देखिए, एनोड जो अब बना है वो पहले कैथोड था, तो लेड सल्फेट कन्वर्ट हुआ है देखिए PbO2 में, ठीक है। तो ये कैथोड था, अब एनोड हो गया, तो ये बदल गया। कैथोड जो होता है, जो पहले एनोड था, चार्जिंग के समय कैथोड बन गया, तो देखिए PbSO4 जो है कन्वर्ट हुआ है किसमें, पीबी में, यानी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में गया है, और ये +2 से देखिए +4 में गया है, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन हुआ है। अब इसको कंबाइन करके जब देखेंगे तो 2PbSO4 + 2H2O, पीबी बना है, पीबी कहाँ पर, एनोड पर जाकर के वही डिपॉजिट हुआ है, और ये जो PbO2 जो है कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हुआ है, मतलब चार्जिंग के समय। तो ये पीबी जो है इस समय क्या है, कैथोड पर, और PbO2 जो है क्या है, एनोड पर। लेकिन चार्जिंग के डिस्चार्जिंग के समय ये उल्टा था, और 4H प्लस 2SO4-2। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रिएक्शन लिखेंगे। देखिए 2PbSO4 2H2O PB PbO2, अब इन दोनों को कंबाइन करके 2H2SO4 हमने लिख दिया है, ठीक है। अब एक और बच गया है आपका सेकेंडरी सेल में निकिल कैडमियम, स्टूडेंट। हाँ, तो स्टूडेंट निकिल कैडमियम सेल, सेकेंडरी सेल का एक दूसरा एग्जांपल निकिल कैडमियम सेल देख लेते हैं। तो ये भी एक सेकेंडरी सेल है, और इसकी लाइफ जो होती है लेड स्टोरेज बैटरी से ज़्यादा होती है लेकिन महंगा होता है, ये लेड स्टोरेज बैटरी से ज़्यादा होता है। तो देखिए हम यहाँ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों का रिएक्शन एक साथ लिख दे रहे हैं, और ये जो एनोड बनाए हैं ना, तो ये डिस्चार्जिंग के हिसाब से है। तो देखिए कैडमियम होता है एनोड, और कैथोड जो होता बना होता निकिल हाइड्रॉक्साइड का, और ये निकिल जो है +3 स्टेट में होता। तो देखिए यहाँ पर कैडमियम जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये बेस के प्रेजेंस में जब डिस्चार्ज होता है तो कैडमियम ऑक्साइड बनाता है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +2 हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया डिस्चार्जिंग के समय, ठीक है। अब इसी का उल्टा जब जब उसको क्या कहते हैं कि जब करंट दे देंगे तो ये रिचार्ज हो जाएगा, कैडमियम ऑक्साइड कैडमियम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैथोड पर क्या होता है, डिस्चार्जिंग के समय देखिए NiOH होल थ्राइस, यानी ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हुआ है NiOH होल ट्वाइस, यानी +2 में, तो देखिए रिड्यूस हुआ है, तो रिडक्शन हो गया है। तो यानी देखिए एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन हुआ, कब, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, लेकिन रिचार्जिंग के समय ये उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो देखिए ये पूरा मिला है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसको रिएक्शन को लिखते हैं तो सब जगह एक एक आता है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक आता है, तो लास्ट में दो से सब में मल्टीप्लाई किया, देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी। अब जब जोड़ देंगे तो हमको ये रिएक्शन ओवरऑल मिल जाएगा, ठीक है। अब एक सेल और आपका बचा हुआ है फ्यूल सेल, फ्यूल सेल उसके बाद हम पढ़ा देते हैं, और उसके बाद कोरोजन रह जाएगा, ठीक है। तो कोरोजन भी देखते हैं, इसी में देखते हैं, अगर समय बचता है तो कर देते हैं, नहीं तो उसको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। फ्यूल सेल देखते हैं। तो देखिए फ्यूल सेल ये बताता है कि हम इसमें कोई ना कोई फ्यूल यूज करेंगे, और फ्यूल जो होता है गैस के फॉर्म में यूज करेंगे, और फ्यूल की जब बर्निंग होती है तो वहाँ पर भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है करंट का फ्लो होगा। तो ये भी गैल्वानिक सेल की तरह ही है, लेकिन इसमें जो है कोई केमिकल मतलब फ्यूल बर्निंग करा करके यूज किया जाता है, तो ठीक है। तो देखिए फ्यूल सेल जो होते हैं ये भी गैल्वानिक सेल होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो अगर जो हमने हाइड्रोजन यूज किया तो सिर्फ वाटर मिलेगा, और मीथेन यूज किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलेंगे। इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं, प्रोपेन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बढ़िया यूज जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज हुआ।
क्यों, अभी देखते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट, इसकी खास बात ये रहती है कि इसमें हमेशा रिएक्टेंट आपको देना पड़ेगा, और रिएक्टेंट देना पड़ेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वहां से निकालना पड़ेगा। जैसे कि लेड स्टोरेज में क्या था, एक बार हमने बना करके रख दिया और उसके बाद वो चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, आप यूज करते रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये होता है कि आप जो फ्यूल दे रहे हैं और जो उसका प्रोडक्ट बन रहा है उसको निकालना भी पड़ता है। तो इसकी खास बात ये होती है। अच्छा, सबसे कॉमन जो होता है, सबसे इफिशियंट जो होता है, सबसे ज्यादा फेमस जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2O2 फ्यूल सेल। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। और इसका यूज जो है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में अमेरिका ने किया था। ठीक है, अब ये कैसे बना रहता है, तो देखिए इसमें जो होता है एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। और एनोड हुआ चाहे कैथोड हुआ, ये जो होता है पोरस कार्बन, मतलब उसमें होल रहता है, और इसमें कैटलिस्ट भी लगा रहता है, किसका, प्लेटिनम का, सिल्वर का या कोबाल्ट ऑक्साइड का। और ये ध्यान रखिएगा, ये सब जो मेटल होते हैं काफी महंगे होते हैं। तो इधर से हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, इधर से हाइड्रोजन दे रहे हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएंगे और जो है करंट का फ्लो हो जाएगा। तो देखिए इसकी खास बात ये रही, इधर से ऑक्सीजन हम दे रहे हैं और इधर से हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। अब यहाँ पर बर्निंग हो रही है, वाटर निकल रहा है। तो जो स्पेस प्रोग्राम में गया था, तो इसके थ्रू जो वाटर बन रहा था, इसको पीने में लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, इसके बीच के कंपार्टमेंट में जो होता है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट NaOH या KOH होता है। ठीक है, अब आइए इसका एनोड का रिएक्शन देख लेते हैं। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। देख लीजिए हाइड्रोजन, और ये बेसिक वही हाइड्रोजन इधर से गया है और ये जब चैम्बर में गया है तो देखिए बेस के प्रेजेंस में वाटर और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो देखिए हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोक्साइड बना लिया है, अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर 2 पहले किए थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और उसके बाद इसको जोड़ दिए हैं। तो देखिए H2 + O2 = 2H2O बन गया। अब इसकी खास बात क्या रही है कि ये जो फ्यूल सेल जो होते हैं इनकी इफिशियंसी बहुत बढ़िया होती है, यानी जितना फ्यूल बर्न करेंगे उसमें मैक्सिमम अमाउंट में हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। जबकि लेड स्टोरेज में या जो प्राइमरी सेल जो लेक्लांजी सेल था उसमें उतना इफिशियंट नहीं होता है, तो इसमें इफिशियंसी ज़्यादा होती है। और सबसे खास बात, ये पॉल्यूशन फ्री। भाई स्पेस में ले गए थे लोग तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बना रहे थे, तो पोल्यूशन का हो तो पी जा रहे थे लोग। और उसके बाद कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी इसमें, जब तक आप फ्यूल्स की सप्लाई देंगे इसमें एनर्जी हमेशा मिलता रहा। लेकिन हर चीज का जो होता है, अगर जो एडवांटेज होता है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है। तो चूंकि इसमें ये गैस यूज हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस को कैरी करने के लिए सिलेंडर चाहिए, और ये लिक्विड के फॉर्म में चाहिए। लिक्विड फॉर्म में और लो टेम्परेचर पर मेंटेन रखना ये आसान बात नहीं है, यानी जो सिलेंडर रहेंगे वो भी काफी भारी भरकम रहेंगे और उनसे गैस जो है प्रॉपर अमाउंट में निकालना। जैसे पता चला ऑक्सीजन खूब ज्यादा निकाल दे रहे हैं, हाइड्रोजन कम, तो ऑक्सीजन बेकार हो जाएगा। या हाइड्रोजन बहुत ज्यादा निकाल देंगे, ऑक्सीजन कम निकालेंगे, तो वो भी बहुत, तो उसका रेगुलेशन करना जो है काफी टफ काम था। ठीक है, तो ये लिमिटेशन में आ जाता है। और उसके बाद और देखिए कैटलिस्ट जो है इसमें जो यूज हो रहे हैं, कौन सा, सिल्वर का यूज हो रहा है, प्लेटिनम का, ये सब काफी महंगे मेटल होते हैं। तो इस वजह से फ्यूल सेल जो है काफी महंगा हो जाता है, क्योंकि इसमें कैटलिस्ट जो यूज होता है सिल्वर और प्लेटिनम का यूज होता है। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हुए हैं वो भी इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं कैसे होते हैं, करोसिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो बैटरी के लिए इतना रहने दीजिए इसमें, और कोरोजन का जो है एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोरोजन में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।